ये वही वीणा देवी हैं जो कि सबसे पहले, और मुझे याद है जब मेरी नानी का निधन हुआ था, उस वक्त ना सिर्फ ये वापस पार्टी के साथ आई, ना सिर्फ इन्होंने अपनी गलती का इजहार किया, उस पर पश्चाताप भी किया। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लोजपा रामविलास की तरफ से यानी चिराग पासवान की तरफ से अपने तमाम उम्मीदवारों का नामों का ऐलान कर दिया गया है। चुनावी मैदान में चिराग पासवान ने अपने धुरंधरों को उतार दिया है। चिराग पासवान से सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार आपने वीणा देवी को क्यों चुनावी मैदान में उतारा। इसका जवाब देते हुए चिराग पासवान ये कहते हैं कि हाँ, मैंने कहा था कि मैं धोखेबाजों को टिकट नहीं दूंगा, लेकिन ये वही वीणा देवी हैं जो लगातार मेरी माता से संपर्क में रही, हम लोगों से, हमारी पार्टी से संपर्क में रही, इसलिए मैंने इन्हें टिकट दिया। साथ ही साथ उनके साथ यानी चिराग पासवान के साथ उनके तमाम जो उम्मीदवार हैं वो मौजूद थे। अब ऐसे में अगर बात करें तो शांभवी चौधरी थी, वीणा सिंह देवी थी, साथ ही साथ आपको बताएं तो राजेश वर्मा और तमाम जो उम्मीदवार हैं वो चिराग पासवान के साथ खड़े थे। और चिराग पासवान ने ये स्पष्ट तौर पर बताया कि आखिरकार उन्होंने वीणा देवी को टिकट क्यों दिया है। क्या कुछ चिराग पासवान का कहना है, सुनवाते हैं। मैं इस बात को कबूल करता हूं, आपकी इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, और ये बात का एतराज मैंने ही सामने सबसे पहले रखा था कि जिन्होंने धोखा दिया है मैं उनको टिकट नहीं दूंगा। इस बात को मैंने ही कहा, पर ये वही वीणा देवी हैं जो कि सबसे पहले, और मुझे याद है जब मेरी नानी का निधन हुआ था, उस वक्त ना सिर्फ ये वापस पार्टी के साथ आई, ना सिर्फ इन्होंने अपनी गलती का इजहार किया, उस पर पश्चाताप भी किया। मेरी माँ से निरंतर मुलाकात ये करती रही, पार्टी के हर कार्यक्रम में आती रही। उन लोगों को मैंने आज भी टिकट नहीं दिया है जो कि टिकट अनाउंस होने के बाद मेरे दरवाजे के चक्कर लगा रहे थे। और कई ऐसे चेहरे हैं जो आप लोगों से छुपे नहीं, जो कि सिर्फ इसलिए चक्कर लगाने लगे थे क्योंकि उनको बाद में इस बात का एहसास हुआ था कि आपको, कि हम लोग को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उनकी सीट मिल रही है, उन्होंने तब लगाना शुरू किया। इनसे मैं ये जरूर मैं मानता हूं कि इन्होंने ईमानदार एक पश्चाताप इन्होंने किया और पार्टी ने उसको कंसिडर किया। राजनीति में एक बड़ा दिल रखना भी जरूरी है। जब आप लंबी राजनीति की सोच रखते हैं, छोटे दिल के साथ लंबी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ऐसे में हर वो व्यक्ति, भूल इंसान से ही होती है, बट अगर उस भूल को समय रहते सुधार लिया जाए, ऐसा नहीं कि भैया सारे दरवाजे खटखटा दिए और अब कहीं रास्ता नहीं मिल रहा तो आप समर्थन देने की बात करते हैं, इसको मैं नहीं मानूंगा। पर हाँ, जो समय रहते जो वापस आ गए, और हाँ, इतना मैं पुनः बोलता हूँ, वीणा जी यहाँ हैं और मैं संभवतः उम्र भर इनसे वो शिकायत रखूंगा कि आपने ऐसा क्यों किया, पर आज अब ये आई हैं और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि पार्टी ने जो फैसला लिया, आज की तारीख में पार्टी से ऊपर कोई नहीं होता। आज की तारीख में जिस तरीके से, और मैं तमाम अपने उन संभावित प्रत्याशियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं, जिनकी उम्मीदें थी, जिनकी अपेक्षाएं थी, पर उन्होंने भी बहुत विनम्रता से उन्होंने पार्टी के इस फैसले को कबूला। उन्होंने इस बात को समझा कि मात्र 5 सीटों पर 50 लोगों को नहीं समाहित किया जा सकता। उन्होंने पार्टी पे विश्वास रखते हुए, कल दिन भर मेरी सबसे लगभग बातचीत हुई है, जिन जिन लोगों को भी, जिनके नाम संसदीय बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित थे, जिन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उन तमाम लोगों ने भी पार्टी के इस फैसले का समर्थन किया है। अब के बाद बिना इन सवाल जवाबों में उलझे हुए पार्टी पूरी तरीके से 5 की 5 सीटें जीतने के प्रति संकल्पित है। 40 की 40 सीटें बिहार से जीतने का लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है। मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए ये खुशी और गर्व की बात है कि जब हमारे प्रधानमंत्री, जिनको तीसरी बार हम लोग देश का प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग उतरे हैं, जब मेरे प्रधानमंत्री जब बिहार की धरती पर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे तो वो मेरी कर्मभूमि जमुई से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वो 4 तारीख को दिन में 12 बजे प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। 4 तारीख को वहीं से वो चुनावी प्रचार की वो शुरुआत करेंगे। ऐसे में जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हम लोग की जिम्मेदारी, जवाबदेही और ज्यादा बढ़ जाती है। पहले वहां की सभा को हम लोग को मजबूत, बड़ा खूबसूरत, पिछली बार की सभाओं की तस्वीरें अगर आप लोग के पास हो तो मुझे लगता है बिहार की सबसे बड़ी सभाओं में से वो एक थी। लोकतंत्र बचाने के लिए